तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पावर रेंजर्स की जिनकी जिंदगी पावर रेंजर्स बनने के बाद पूरी तरह से बदल गई थी। अब ये अजीब सा टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया, कहाँ से आया, ये मत पूछना। बस यूं ही ख्याल आया कि कैसे कुछ पावर रेंजर्स का रेंजर पावर्स मिलने के बाद पूरी तरह से काया पलट हो गया। जबकि कुछ पावर रेंजर्स ऐसे थे जिनकी जिंदगी की गाड़ी पावर रेंजर्स बनने के बाद भी उसी पटरी पर चल रही थी जिस पर पावर रेंजर्स बनने से पहले चल रही थी। तो सोचा नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही पावर रेंजर्स पर जिनका पावर रेंजर्स बनने के बाद सही मायनों में भौतिक रूप में कुछ फायदा हुआ था। तो बिना ज्यादा समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 10वें नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्यारे पावर रेंजर्स डायनो थंडर की, जहां हमने 3 टीनेजर्स देखे थे। जहां कीरा सिंगर बनना चाहती थी, कॉनर फुटबॉल खेलना चाहता था और ईथन वो भी कुछ तो करना चाहता था, पता नहीं क्या करना चाहता था। हाँ, वो पानी के फुहारे निकलवाना चाहता था। वो चाहता था कि जगह जगह से बस पानी के फुहारे निकलते रहें। लेकिन पावर रेंजर्स बनने के बाद वो लोग थोड़े सीरियस हो गए। इसके बाद 9वें नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स की। तो पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स के अंदर हमें 5 रेंजर्स देखने को मिले, जिनमें से स्टील तो पैदा होते ही पावर रेंजर बन गया था। इसके अलावा रवि भी पहले से ही ग्रेट बैटल फोर्स में काम करता था और उसे इवेंचुअली रेंजर ही बनना था। लेकिन जोई ग्रेट बैटल फोर्स के सपोर्टिंग स्टाफ में काम करती थी और अगर उस दिन वो पावर रेंजर ना बनी होती तो शायद आज भी ग्रेट बैटल फोर्स में कचड़ा साफ कर रही होती। इसके अलावा डेविन भी मेयर का बेटा था जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन रेंजर बनने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। और अंत में अगर बात करें नेट सिल्वा की, तो वो एक साइंटिस्ट था और रेंजर बनने से पहले दिन भर अपनी लैब में बैठकर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। अब क्या एक्सपेरिमेंट्स करता था वो तो भगवान जाने, लेकिन एक रेंजर बनने के बाद उसकी जिंदगी में काफी रोमांच आया। तो हाँ, ज्यादातर रेंजर्स की जिंदगी रेंजर बनने के बाद काफी बदल गई थी। नंबर 8 पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स लोस्ट गैलेक्सी की। और इस टीम के सभी मेंबर्स अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे, लेकिन पावर रेंजर्स बनने के बाद वो लोग टेरा वेंचर के लोगों के लिए एक मसीहा बन गए। जहाँ टेरा वेंचर पर रहने वाले हर इंसान को ये भरोसा था कि अगर आउटर स्पेस से कोई भी खतरा आएगा तो पावर रेंजर्स हमें बचा लेंगे। इसके अलावा रेंजर्स को भी आउटर स्पेस की सैर करने का मौका मिला, जो पृथ्वी के हर इंसान को नसीब नहीं होता। दोस्तों 7वें नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की। और उनकी जिंदगी बदली तो थी, लेकिन कुछ अच्छी तरह से नहीं बदली। मतलब दूसरे रेंजर्स की जिंदगी में पावर रेंजर्स बनने के बाद कुछ पॉजिटिव चेंज आए थे, लेकिन जंगल फ्यूरी की जिंदगी में कुछ नेगेटिव चेंज आए थे पावर रेंजर्स बनने के बाद। पावर रेंजर्स बनने से पहले वो पाइशवाक में रहते थे, ट्रेनिंग करते थे, बेकार से कपड़े पहनते थे और फ्री का खाना खाते थे। लेकिन पावर रेंजर्स बनने के बाद भी वो ट्रेनिंग ही कर रहे थे, बेकार से कपड़े पहन रहे थे और अब तो उन्हें फ्री का खाना भी नहीं मिलता था। बल्कि आरजे उन्हें ट्रेनिंग देने के बदले अपने पिज्जा में फ्री में बंधुआ मजदूरी करवाया करता था। क्योंकि मैंने तो कभी सैलरी को उन्हें आरजे देते हुए नहीं, मतलब आरजे को उन्हें सैलरी देते हुए नहीं देखा था। तुमने देखा था तो मुझे कमेंट्स में बताना। इसके बाद 6 नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स आरपीएम की। और इस टीम का हर मेंबर दूसरे से बिल्कुल अलग था और रेंजर्स बनने से पहले ये सभी लोग बिल्कुल अलग ही तरह की जिंदगियां जी रहे थे। जहां स्कॉट चाहता था कि उसके पिता उस पर भी अपने बड़े बेटे मार्कस की तरह गर्व करें। फ्लिन एक सुपर हीरो बनना चाहता था। समर एक रईस लड़की थी जिसे दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जिगी जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहता था और डिलन वो बस बिना किसी मंजिल के यहाँ वहाँ भटक रहा था। लेकिन एक दूसरे से इतने अलग होते हुए भी जब ये लोग साथ में आए तो इन्होंने साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल की टीम बनाई, जिसके बाद स्कॉट के डैड को भी उस पर गर्व हुआ। फ्लिन को फाइनली सुपर हीरो बनने का मौका मिल गया। समर खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करने लगी। जिगी को सही तरीके से जरूरतमंद लोगों की मदद करने का जरिया मिला और डिलन को फाइनली अपनी भटकती हुई जिंदगी को एक बेहतर दिशा देने का तरीका मिला। इसके बाद 5th नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स एसपीडी की, जहां पावर रेंजर्स बनने से पहले एसपीडी टीम के 3 मेंबर्स नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स थे और बाकी 2 मेंबर्स चोर थे। वाओ, इसीलिए एसपीडी की स्टोरी लाइन को आज तक अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटर्स ने सही में कुछ बहुत ही बड़े रिस्क लिए थे। लिटरली चोर और पुलिस को मिलाकर ये टीम बनाई गई थी। खैर, पावर रेंजर्स बनने के बाद इन सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जहाँ ए स्क्वाड के गायब होने के बाद ये पांचों पूरी दुनिया के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन चुके थे। इसके बाद 4थे नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स की। दोस्तों हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो जानवरों से बात कर सकता होगा, लेकिन इस टीम के सारे मेंबर्स जानवरों से बात कर सकते थे। और ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं था जिसे लेकर वो जन्मे थे, बल्कि उनके रेंजर्स बनने के बाद जब उन्होंने वाइल्ड लॉर्ड से कनेक्ट किया तब उनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हुई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके अलावा रेंजर्स बनने के बाद वाइल्ड फोर्स रेंजर्स ने अपनी पिछली जिंदगी को छोड़कर पूरी तरह से खुद को दुनिया को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। और अब वो दूसरे लोगों की तरह धरती पर नहीं, बल्कि हजारों फीट की ऊंचाई पर एनिमेरिया नाम के
एक फ्लोटिंग आइलैंड पर रहते थे। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स इन स्पेस की। वैसे तो ये सभी मेंबर्स पहले भी पावर रेंजर्स रह चुके थे, लेकिन अभी तक इनकी लड़ाई सिर्फ पृथ्वी तक ही लिमिटेड थी। लेकिन पावर रेंजर्स इन स्पेस में इन रेंजर्स को अलग अलग प्लैनेट्स पर घूमने, ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में जाने और बहुत सी एलियन स्पीशीज को दोस्त बनाने का मौका मिला, जहाँ इन्हें पता चला कि कछुए जैसा दिखने वाले इंसान भी हो सकते हैं, और ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स की। और पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स ने लिटरली वो हर चीज़ एंजॉय की है जो हम सब बचपन से करना चाहते थे। मतलब यार, कभी ना कभी तो तुम्हें भी ये ख्याल आया होगा कि काश हमारे पास भी जादू होता और हम पिज्ज़ा, बर्गर, टॉयज, कपड़े, आईफोन वगैरह सब कुछ जादू से बना पाते। तो पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स लिटरली सब कुछ कर पाते थे अपने जादू से। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब सीखने के लिए उन्होंने कोई सालों की ट्रेनिंग ली हो या फिर जादू का कोई खजाना ढूंढ निकाला हो। वो सुबह नॉर्मली उठे थे, जहाँ वो तुम्हारी और मेरी तरह आम इंसान थे, और शाम तक वो जादूगर बन चुके थे। तो इससे ज्यादा तो और क्या ही चाहिए यार किसी को। और दोस्तों, पहले नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव की। और ऑपरेशन ओवरड्राइव ने तो बहुत ही ज्यादा मजे किए थे यार। मतलब लिटरली इनके शुगर डैड मतलब एंड्रयू हार्टफोर्ड ने इन पर खूब पैसा उड़ाया था, और ये पावर रेंजर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ऑपरेशन ओवरड्राइव ये सब डिजर्व नहीं करते थे, बल्कि अगर कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव की टीम सबसे ज्यादा मैच्योर रेंजर्स की टीम में से एक थी, क्योंकि ये लोग टीनेजर्स या स्टूडेंट्स नहीं थे जिन्हें एक दिन अचानक उठाया और रेंजर्स बना दिया, बल्कि ये लोग मैच्योर एडल्ट्स थे जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे और खुद को स्टैब्लिश कर चुके थे। और यही वजह थी कि एंड्रयू हार्टफोर्ड ने इन्हें इस काम के लिए चुना था, जहां हर मिशन से पहले एंड्रयू हार्टफोर्ड उन्हें बोलते थे कि बेटा, हो सकता है कि तुम वापस ना आओ, हो सकता है कि तुम जहां जा रहे हो वहीं मर जाओ, लेकिन अगर तुम वापस आए तो प्ले स्टेशन का एक नया टाइटल, मेरा पर्सनल जिम और स्पेंसर का बनाया शरबत तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और अगर वो सब भी कम पड़ जाए तो मेरे हवाई जहाज की चाबी लेना और नॉर्थ पोल का एक ट्रिप मार के आ जाना। अरे यार, मतलब एक टाइम के बाद तो उडोना ने भी मिस्टिक रेंजर्स के जादू यूज करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन एंड्रयू हार्टफोर्ड ने कहा, बेटा खेलो, कूदो, घूमो फिरो, मजे करो, क्या पता कल होना हो। तो यार कुछ भी कहो, असली मजे तो ऑपरेशन ओवरड्राइव ने लिए हैं। भले ही सीजन को क्रिटिसिज्म मिला हो, बट रेंजर्स ने मजे किए और वही बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 ऐसे पावर रेंजर्स जिनका पावर रेंजर्स बनने के बाद पूरी तरह से काया पलट हो गया था। आज ये कुछ अलग सा टॉपिक ट्राई किया था, अगर अच्छा लगे तो बताना। आगे और भी ऐसे ही अतरंगी से टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई और रेंजर टीम भी है जिसका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी ही मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।